राधे राधे। हरे कृष्ण। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास में दीपदान करने की कथा सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास वही महीना है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसे गीता मास भी कहा जाता है। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि सत्कर्म और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। सुबह का समय। गांव में गायों की घंटियों की टनटनाहट, चूल्हे की सुगंध। एक साधारण सी स्त्री गोमती आंगन में बैठी सूखी लकड़ियां जोड़ रही है। गोमती धीरे से, हे ठाकुर जी, कब सुध लोगे मेरी? 5 साल हो गए, घर में सुख का सूरज नहीं निकला। न खेत में उपज रही है, न बच्चों के तन पर पूरे कपड़े हैं। पति रामनाथ रोज कहता है, गोमती, भाग्य ने साथ छोड़ दिया है। पर क्या सचमुच भाग्य ही दोषी है? उसकी आंखों में नमी है, पर दिल में श्रद्धा अभी भी बाकी है। तभी घर के आंगन में तुलसी माता के चौरे से हवा चलती है और दिया बुझ जाता है। गोमती दुखी स्वर में, देखो तो माता, अब तो तुम्हारा दिया भी बुझ गया। शायद घर की किस्मत भी ऐसे ही बुझी पड़ी है। थोड़ी देर बाद पड़ोस की वृद्धा शांता काकी आती है। उनके चेहरे पर स्नेह है और आंखों में ज्ञान की चमक। शांता काकी, गोमती, इतना उदास क्यों बैठी है? आज तो मार्गशीर्ष मास की शुरुआत है। ऐसे शुभ दिन पर तो तुलसी माता के पास दिया जलाते हैं। गोमती थोड़ी थकी आवाज में, काकी, दिया तो रोज जलाती थी, पर अब तेल कहाँ से लाऊं? घर में तो अनाज भी नसीब नहीं है। शांता काकी मुस्कुराते हुए, अरे भोली, दिया तो श्रद्धा से जलता है, तेल से नहीं। क्या तुझे पता नहीं? मार्गशीर्ष माह में दीपदान करने से घर का अंधकार मिटता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसने श्रद्धा से दीप जलाया, उसके भाग्य ने खुद रास्ता खोज लिया। गोमती, सच कहती हो काकी? क्या एक छोटा सा दीपक इतना बड़ा काम कर सकता है? शांता काकी, दीपक छोटा होता है बेटी, पर उसमें ईश्वर की ज्योति बसती है। इस महीने हर संध्या तुलसी माता के पास दीप जलाया कर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। देख लेना, बदलते दिन तू खुद देखेगी। गोमती के चेहरे पर हल्की आशा की किरण जगती है। शाम का समय। आसमान में सुनहरी लाली है। गोमती तुलसी चौरे के पास मिट्टी का दीपक रखती है। गोमती धीरे धीरे मंत्र बोलते हुए, दीपम ज्योतिः परम ब्रह्म, दीपम सर्वतमोपहम, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। वह दीप जलाती है। हवा थोड़ी चलती है, पर दिया नहीं बुझता। गोमती आश्चर्य से, अरे वाह, आज तो हवा भी दिए के आगे झुक गई। लगता है माता ने आज मेरी पुकार सुन ली। दिए की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसके मन में एक शांति उतर आती है। 3 दिन बाद वही आंगन, वही तुलसी चौरा, पर माहौल थोड़ा बदला हुआ। गोमती का पति रामनाथ गोमती। अजीब बात है, पिछले 3 दिनों से दूध वाली गाय फिर से दूध देने लगी और खेत में जो सूखी फसल थी उसमें भी हरी पत्तियां निकल आई हैं। ये कैसे हुआ? गोमती मुस्कुराते हुए, काकी ने कहा था ना, मार्गशीर्ष में दीपदान से अंधकार मिटता है। शायद यही चमत्कार उस दीप का है। रामनाथ थोड़ा विनम्र होकर, तो अब रोज दिया जलाया कर और मुझे भी बता कि कैसे करते हैं ये उपाय। शायद अब ईश्वर भी हमारे द्वार आने लगे हैं। दोनों के बीच श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। अब हर शाम गांव की कई स्त्रियां गोमती के आंगन में जुटने लगी हैं। सब मिलकर तुलसी माता के पास दीप जलाती हैं। शांता काकी प्रसन्न होकर, देखा बेटा, जब एक दीप जलता है तो सैकड़ों दीप अपने आप जल उठते हैं। यही मार्गशीर्ष का चमत्कार है। एक की श्रद्धा पूरे गांव का भाग्य बदल देती है। सभी महिलाएं मिलकर जय तुलसी माता के जयकारे लगाती हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आती है। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। गोमती तुलसी माता के चौरे के पास दिए सजा रही है। कुल 11 दीपक। पास में रामनाथ, बच्चे और शांता काकी खड़े हैं। गोमती धीरे से, काकी, आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। आप ही बताइए, आज क्या विशेष करें? शांता काकी, बेटी, आज गंगा स्नान का पुण्य दिन है। जो गंगा नहीं जा सके वह अपने घर के आंगन में तुलसी माता को गंगा मानकर दीपदान करे। हर दीप में श्रद्धा रख और मन में यह संकल्प कर, हे प्रभु, जैसे यह ज्योति अंधकार मिटा रही है, वैसे ही मेरे जीवन का दुहक दूर कर दीजिए। गोमती एक एक दीप जलाती जाती है
और प्रत्येक दीप के साथ उसका चेहरा दमकने लगता है। रामनाथ धीरे से, गोमती, अजीब बात है, आज मन बड़ा हल्का लग रहा है। लगता है जैसे यह दिए सच में कुछ कह रहे हों। गोमती मुस्कुराते हुए, हाँ, ये दिए नहीं, हमारी आस्था बोल रही है। सुबह गांव में कोहरा फैला है। गोमती जब बाहर आती है तो देखती है कि उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है, हाथ में पीतल का लोटा, माथे पर तिलक। ब्राह्मण, बेटी, भूखा हूं, थोड़ा अन्न मिलेगा क्या? गोमती श्रद्धा से, अरे महात्मा जी, यह तो सौभाग्य की बात है कि आप मेरे द्वार आए। अंदर आइए, रोटी और गुड़ लीजिए। ब्राह्मण भोजन करते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, ब्राह्मण बेटी, तूने मुझे सच्चे मन से भोजन कराया है। भगवान विष्णु स्वयं तुझ पर कृपा करेंगे। मार्गशीर्ष मास का पुण्य तुझे ऐसा फल देगा कि तेरे घर में कभी दीपक बुझेंगे नहीं। इतना कहकर ब्राह्मण अचानक ओझल हो जाते हैं। गोमती चकित, अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। हे ठाकुर जी, क्या यह स्वयं नारायण का रूप थे? उसके नेत्र नम हो जाते हैं। अगले ही दिन खेत में कुछ मजदूर आते हैं और कहते हैं कि सरकारी योजना से उन्हें नए बीज मिले हैं। गोमती और रामनाथ उन बीजों को बो देते हैं। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में खेत लहलहाने लगते हैं। रामनाथ हैरान होकर, गोमती, देख तो, यह वही खेत है जो पिछले साल सूखा पड़ा था। आज इसमें इतनी हरियाली है कि लगता है धरती भी मुस्कुरा रही है। गोमती आंखों में चमक ली। कहा था ना काकी ने, दीपदान से नसीब बदलते हैं। ये खेत का उजाला उस दिए का फल है जो हमने श्रद्धा से जलाया था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि गोमती के दीपदान से उसके घर का भाग्य खुल गया। गांव की महिलाएं उसके पास आने लगती हैं। सावित्री, पड़ोसन, गोमती, हमें भी बताओ बहन, तुमने कौन सा उपाय किया? गोमती सहज स्वर में, कोई जादू नहीं, बस श्रद्धा का दीप जलाया। मार्गशीर्ष मास में हर दिन संध्या को तुलसी माता के पास दीप जलाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और किसी भूखे को भोजन दो। बस यही उपाय है, बाकी काम भगवान का है। शांता काकी मुस्कुराते हुए, देखा बेटा, यही तो इस मास की महिमा है। एक दीप ने पूरे गांव का भाग्य जगा दिया। अब हर घर के आंगन में दीप जलने लगे हैं। आखिरी दिन की संध्या, पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा है। हर आंगन में तुलसी चौरे के पास दिए जल रहे हैं और भक्ति गीत गूंज रहे हैं। गोमती भाव विभोर होकर, माता तुलसी, प्रभु विष्णु, आपने मेरे अंधेरे घर में उजाला भर दिया। अब मैं यह दीपदान हमेशा करूंगी, केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके सुख के लिए। वह दीपक हाथ में लेकर गांव के तालाब की ओर बढ़ती है और एक एक करके दिए जल में प्रवाहित करती है। गोमती, ये दीप है आशा का, ये दीप है विश्वास का। जो भी इसे देखे उसके जीवन में भी प्रकाश भर जाए। दिए तैरते जाते हैं और पूरा तालाब रोशनी से जगमगाने लगता है। जो भी इस मास में सच्चे मन से दीपदान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और भय सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।